घर में भोज का आयोजन किया गया था। घर वालों ने अपने सभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को आमंत्रित किया था। उस घर में 10 से 12 साल का एक बालक था जिसने अपने मित्रों को भी अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया था। उसके सभी मित्र भोजन में आए थे और उसके सभी मित्र एक कतार में भोजन करने के लिए बैठे। वह बालक स्वयं भी अपने मित्रों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि उसके मित्र उस भोज का आनंद ले रहे हैं कि नहीं। उनके मित्रों के सामने भोजन को परोसा गया और उस बालक के सामने भी भोजन को परोसा गया। उस घर में ये परंपरा थी कि भोजन के साथ सभी मेहमानों को भोजन के अंत में एक पका हुआ आम दिया जाता था। अब वह बालक इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही मेरे और मेरे मित्रों का भोजन समाप्त होगा हम सभी को आम मिलेगा। लेकिन भोजन समाप्त होने के उपरांत कुछ क्षण उसके मित्र और वह बालक स्वयं बैठा रहा, लेकिन उन लोगों को आम नहीं मिला। और इसी समय उस घर के किसी बड़े सदस्य ने आकर जोर से कहा कि चलो बच्चों, अगर तुम लोग का भोजन हो गया तो उठो, चलो अगली कतार बैठेगी। सभी बालक भोजन करके खड़े हो गए और अपने मित्र से मिलकर उस बालक से सभी ने भेंट किया और फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। वह छोटा सा बालक इस विचार में बैठ गया कि मेहमानों में सभी को तो पके हुए आम दिए जा रहे हैं, तो मेरे मित्रों को क्यों नहीं दिया गया। और वह कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद उस बालक के पिताजी ने सभी के लिए खाने के लिए आम लाए। जब उस बालक की माँ ने कहा कि बेटा तुम भी आम खा लो, तो उसने अपनी माँ से कहा नहीं, मैं आम नहीं खाऊंगा। तब माँ ने कहा कि क्यों बेटा, तुम्हें तो आम बहुत प्रिय है, तुम्हारे पिताजी ने लाए हैं तो क्यों नहीं खाओगे। तब उस बालक ने बड़ी ही विनम्रता से अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से 2 दिन पहले भोज पर मेरे मित्र आए थे। उन लोगों को भोजन तो मिला, लेकिन भोजन के उपरांत उनको आम नहीं मिला, जबकि शेष सभी मेहमानों को आम दिया जा रहा था। तो माँ, मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चय किया था कि मैं अब इस सीजन में आम का सेवन नहीं करूँगा। मेरे मित्रों ने आम नहीं खाया, तो अब मैं पूरी गर्मी और इस सीज़न तो मैं आम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ये मैंने निश्चय किया है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता। माँ ने तो उसे डांटा कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, तुम आम खाओ, तुम छोटे से बच्चे हो, तुम इतने दृढ़ निश्चयी अभी से मत बनो। लेकिन उस बालक ने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं इस सीजन आम नहीं खाऊंगा और मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये छोटा सा जो बालक था, ये कोई और नहीं थे बल्कि हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी थे, जो बचपन से ही दृढ़ निश्चयी थे। अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए संकल्प ले लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसका पालन करते थे। तो बस मैं इस कहानी से आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि हमें भी ये जो अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं और उस चीज़ को ईमानदारी से करते हैं, उस काम को हम ईमानदारी से निरंतर करते हैं, तो निश्चित रूप से उस काम में हम सफल होते हैं। तो सबसे पहले होता है दृढ़ निश्चयी होना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमें नहीं करना है, लेकिन 1-2 दिन या 1-2 4 या 2 महीने 4 महीने में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। लेकिन लाइफ में सफल वही होता है जो अपनी प्रतिज्ञा को निभाता है, जो अंत तक अपनी प्रतिज्ञा का साथ देता है। जीत उसी की होती है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो, मेरी सीख अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।